वेलकम टू स्काइनॉमिक्स एकेडमी। आज हम लोग जो करने जा रहे हैं वो अपना जो लाइट चैप्टर है उसका पार्ट फोर्थ, या फिर हम पार्ट फोर्थ बोले या फिर बोले इसको लास्ट पार्ट। ठीक है, आज हम बेसिकली करने वाले हैं लेंसेज। ठीक है, लेंसेज हमने कल डिस्कस करा था कितने टाइप के होते हैं और किसको कन्वर्जिंग बोलते हैं और किसको डाइवर्जिंग बोलते हैं। ठीक है, फिर हमने एक पॉइंट पर छोड़ा था कि फर्स्ट फोकस और सेकेंड फोकस क्या होता है, या फिर हम बात करें प्रिंसिपल फोकस क्या होता है लेंस का। ठीक है, तो होमवर्क दिया था, ये करा हाँ सर, नहीं करा इन लोगों ने। ठीक है, बढ़े आगे, बनाओ, कोई बनाएगा फर्स्ट फोकस। आजा बेटा, फर्स्ट फोकस ऑफ, फिर हम जल्दी से कॉन्वेक्स लेंस। सर वो वाला ना पॉइंट वाला। हाँ बेटा, एक वो था ना कि दो पैरेलल लाइंस वाला, वो तो नहीं, जान भी सर इस मान लो फर्स्ट फोकस, मान लो सेकंड फोकस। ठीक है, ये यही पैरेलल, मतलब यहाँ से लाइट निकली है ना, निकली है और ये बाद में क्या हो जाती है, आफ्टर रिफ्लेक्शन पैरेलल हो जाती है। बहुत बढ़िया, ये पैरेलल बनाओ, इसको पैरेलल बनाओ। बहुत बढ़िया, अति सुंदर। ठीक है, बहुत बढ़िया है ना बेटा। फर्स्ट फोकस क्या होता है, प्रिंसिपल एक्सिस पर एक ऐसा पॉइंट जहां से निकलने वाली राइट आफ्टर रिफ्लेक्शन क्या हो जाती है, पैरेलल हो जाती है। और सेकंड फोकस क्या होगा बेटा, ऐसा पॉइंट जहां पर लाइट रे मिलती हैं आफ्टर रिफ्रैक्शन। ठीक है, हम कॉन्वेक्स का सेकंड फोकस बनाए तो क्या होगा, हाँ ये वाला पॉइंट। ठीक है, आफ्टर रिफ्रैक्शन जहां पर मिलती है उसको बोलेंगे सेकंड। रिफ्रैक्शन से पहले जहां से निकल रही है और लाइट रेज हो रही है पैरेलल, क्या ध्यान देना है तुम्हें, पैरेलल और कन्वर्ज हो रही है। यहां से क्या हो रहा है बेटा, कन्वर्जिंग रे क्या बन रही है बाद में, पैरेलल फर्स्ट में, और इसमें पैरेलल रेज कन्वर्ज हो रही है। दिक्कत तो नहीं होगी। अब मैं पहले ही बता देता हूं बेटा, यहां पर ध्यान। जैसे बेटा कॉन्केव मिरर का फोकस क्या था, प्रिंसिपल फोकस, पॉजिटिव या नेगेटिव? हाँ बेटा, बहुत बढ़िया। वैसे ही यहाँ पे कॉन्केव लेंस का क्या होना है, नेगेटिव, और कॉन्वेक्स लेंस का क्या होगा, बढ़े आगे। ठीक है, बच के कनकेव बना देते हैं, कॉन्केव। ये होता है ना, सबसे पहले तो प्रिंसिपल एक्सिस बना लेता है बेटा। ठीक है, तो इस पर क्या होता है, आफ्टर रिफ्लेक्शन जब लाइट रे क्या हो जाए, पैरेलल। ठीक है, एक पॉइंट जहां पर लाइट रे क्या हो जाए बेटा, आफ्टर रिफ्लेक्शन पैरेलल हो जाए, तो ये वाली लाइट रे बना, यहां पर इसका फोकस होता है। ठीक है, जब कोई लाइट रे ऐसे होगी तभी यहां पर क्या होगी, पैरेलल। से गलत बना रहा हूं बेटा। ठीक है, हाँ ठीक है बेटा, इसका प्रिंसिपल फोकस होता है यहां पर। ठीक है, यहां से जब लाइट रे निकलती है तो फिर क्या हो जाती है, डाइवर्स। ठीक है, ऐसे हो जाता है। समझ में आ रहा है ना, कितना हंस रहे हो तुम लोग यार। नहीं, ऐसे कर लेंगे, समझ में आ गया। मतलब बेटा फर्स्ट फोकस क्या होता है, जहां से लाइट रे निकलने के बाद क्या हो जाती है, पैरेलल। और सेकंड फोकस क्या होता है, जहां पर पैरेलल लाइट रेज रिफ्लेक्शन के बाद मिलती है। ठीक है, अब बढ़ते हैं आगे। रेज डायग्राम बनाए हम लोग, उसका तो मिरर का बनाया था, तुम लोगों ने बनाया था ना, मिरर का बनाया था। कोई लाइट रे बेटा अगर पैरेलल आएगी तो कहां जाएगी, बता सकते हो? इसमें तीन ही होता है, इसमें भी तीन ही होंगे। ठीक है, एक, दो और तीन, स्पेशल रेज। हाँ वही। अब बेटा जब कोई कॉन्वेक्स लेंस है, ठीक है, कोई लाइट रे बेटा अगर पैरेलल आ रही है तो आफ्टर रिफ्लेक्शन कहां जाएगी, कॉन्वेक्स में। कैसे बनाएंगे इसको सर? अरे यार, आज तो मैटर हो जा रहा बार बार। एक पैरेलल लाइन आएगी, डालो, बताओ। पैरेलल लाइन डालो, वो ऊपर जाएगी और एक डॉटेड लाइन में आएगी। फर्स्ट नियम तो ये गया बेटा। ठीक है, याद रखना है ना, ये इसका एफ और एफ। तुम्हारे बुक में क्या दे रखा है इधर,
इसका F1 भी इधर ही दे रखा है, इधर F2। कॉन्वेक्स में भी क्या कर रखा है बेटा, कॉनकेव में भी F1 और F2। ठीक है, वैसे फर्स्ट फोकस कॉन्वेक्स कहीं और होता है और कॉनकेव का कहीं और, लेकिन तुम्हें ध्यान देना है F1 F2 लिख सकते हो, F1 F2 बना लेना इसको। ठीक है, F1 F2 इधर F1 इधर F2। ठीक है, बस तुमने ध्यान क्या रखना है, मैं अभी बता दे रहा हूँ, कॉनकेव का होता है नेगेटिव और कॉन्वेक्स का जैसे मिरर में होता था, कॉनकेव का नेगेटिव और कॉन्वेक्स का। ठीक है, दूसरा क्या होगा बेटा, और बता सकता है कोई जो हमने पढ़े थे स्पेशल जो लॉज हैं वो वही हैं जो पहले होते थे। दूसरा क्या होता है बेटा, फोकस से होकर क्या आ रहा है कोई, क्योंकि दो फोकस होने हैं पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस। तो पैरेलल चली जाएगी। ठीक है, और कोई इसमें कैसे बनेगा, ये बनाओ जरा, इसमें कैसे बनेगा, सर ये फ्लैशबैक होगा। ऐसे आने वाली लाइट रे बेटा इसमें ऐसे हो जाएगी। ठीक है, ऐसे, और ये इधर इसका ये फोकस। ठीक है, क्योंकि इसमें क्या होता है, वर्चुअल होता है ना, समझ में आ रहा है। ठीक है, अगर हम बात करें बेटा ये, अच्छा ऐसे हो, जैसे आपने थोड़ा ये नीचे देखने का है। अच्छा कोई नहीं, ले सकते हैं, कोई नहीं, कोई दिक्कत नहीं है, ले सकते हैं इसमें, कोई ऐसा कोई नहीं, अटकना नहीं है उसने, वहां पे कहीं भी जा सकती है तो। ठीक है, अच्छा जैसे उसमें बेटा पोल होता है वैसे लेंस में क्या होता है बता सकता है कोई, ऑप्टिकल सेंटर। तो ऑप्टिकल सेंटर से जब कोई लाइट रे जाती है तो कैसे जाती है, अनडेविएटेड। क्या जाती है, हाँ ठीक है, उसमें कैसे में होता है, पोल में ऑब्लिकली वाली ऑब्लिक आ जाती है। ठीक है, जैसे उसमें होता है क्या बोलते हैं, सेंटर ऑफ कर्वेचर वाले में मिरर में वापस उसी डायरेक्शन में। इसमें अनडेविएटेड किस केस में जाएगी बेटा, ओ, जब ऑप्टिकल सेंटर पे जाएगी। ठीक है, और कुछ इसमें भी ऐसे ही होगा, इसको बना लो यार, है ना, होता है पर उसका लेना देना ज्यादा नहीं है इसमें क्योंकि हमें लाइट रेज के लिए कितने चाहिए, इमेज बनाने के लिए कितने लाइट रे चाहिए, दो। तो हम इन तीनों में से किसी दो का यूज कर लेंगे। ठीक है, बनाओ इसको, समझ में आ रहा है ना बोलना क्या चाहते हैं, बस ये भी लिखना है। नहीं ये स्पेशल रेज फॉर, नहीं डेफिनेशन थोड़ी है वो कुछ भी, ये तो इसके बारे में लिखा हुआ है क्या होता है। सही कह रहा भाई, सुन लो उसकी तुम लोग। CH1 साइन कन्वेंशन तो वही है बेटा इसके लिए भी। ठीक है, साइन कन्वेंशन भूले तो नहीं ना तुम लोग। जानवी गुप्ता, बताओ अपने नाम से इतनी नफरत, तूने छुपा ही लिया उसको अब। अच्छा नाम है यार, बढ़िया नाम है, बेकार थोड़ी है। तो फिर ऐसे छुपा क्यों रे, कोई नहीं लेगा मेरा नाम। सर जैसे आपने ये इसमें कॉनकेव में फोकस वाले का बिल्कुल सीधी लाइन की थी, तो उसमें मार्क्स करते हैं ना, डॉटेड लाइन होती है ना। हाँ बस सही कह रहा है, वर्चुअल, हाँ बहुत बढ़िया, हाँ गुड, सही कह रहा है भाई। अरे क्या हो रहा है यार, अरे भाई साहब अच्छा यार, इसकी प्रैक्टिस ना अच्छे से कर लेना। ठीक है, क्यों, जैसे मुझे तो आदत है तो मैं हाथ से ही बना पा रहा हूँ, तुम लोग उससे कर लेना, स्केल से, क्योंकि बहुत रेयर चांस है, मतलब बहुत टाइम लगता है हमें एग्जैक्ट इमेज बनाने पर। रिलेशन तो उसमें पता ही होगा, फोकल लेंथ और रेडियस ऑफ कर्वेचर में रिलेशन पता है, फोकल लेंथ और रेडियस ऑफ कर्वेचर में क्या रिलेशन होता है, कौन बड़ा होता है इनमें से, फोकल लेंथ या रेडियस ऑफ कर्वेचर। सर रेडियस ऑफ कर्वेचर होता है ट्वाइस ऑफ फोकल लेंथ। वाह, जरा देखा ना, ये नीचे वाले सेम ही है सर, मैंने नीचे वाले तो 4 5 6 है। नहीं वही यही है बेटा सेम, ये कॉन्वेक्स के लिए है और ये कॉनकेव के लिए, ये कॉन्वेक्स के लिए, ये कॉनकेव के लिए, नियम तीनों के लिए एक जैसा ही है। मेरा पेन दे दो। नियम कमान की बेटा ये तीन उसी के लिए, ये कॉनकेव के लिए, ये कॉन्वेक्स के लिए, ये कॉनकेव के लिए, एक ही नियम है सारे। सर
ये तीनों कॉन्वेक्स सबसे थर्ड वाले ऊपर वाले ऊपर ना बेटा, ये वाला कॉनकेव है, ये वाला कॉनकेव, ये वाला कॉनकेव, ये कॉन्वेक्स कॉन्वेक्स कॉन्वेक्स। गलत बोला है ना आपने बेटा, ये ऊपर वाले कॉन्वेक्स है, ठीक है। बताओ यार, तो 5 दिन पढ़ने के बाद बोल रही ऊपर वाला कॉनकेव है। हाँ हाँ बिल्कुल बिल्कुल, हाँ नियम कहीं चेंज ही नहीं हो रहा है। अब इसमें वर्चुअल तो नहीं होगा ना, देख भाई, इसमें वर्चुअल क्या है, सीधे आ रही है लाइट, सीधे जा रही है। ये तो हमें मजबूरी में करना पड़ रहा है ऐसा कुछ। अपीयर टू मीट होता है ना। इमेज का डेफिनेशन पता है, बताया होगा मैंने। नहीं इमेज 2 टाइप का होता है, रियल वर्चुअल। और क्या होता है? वर्चुअल और रियल। रियल जिसको हम बेटा स्क्रीन पर ऑब्टेन कर सकते हैं। नहीं बताया मैंने? बताया भाई। कैसी बात है यार, फर्स्ट डे में बताया होगा यार, क्योंकि पीपीटी मैंने ही तैयार होगा। नहीं बेटा, बताया है मैंने। मैं नहीं बोलता यार, टीचर थोड़ी बोलता है हमने क्या पढ़ाया। हमारा स्कूल का टीचर है। फिर मेरे को सस्ते सस्ते बताने इंग्लिश में बैठ कितने का पड़ेगा। इंग्लिश में वो अच्छा वाला चाहिए मेरे को। अबे सस्ते से सस्ता चाहिए बोल रहा सर की हूँ। भाई की दुकान पे चलिए, ऑफर लगा। देखना ना, साढ़े दो क्या है दुकान का नाम? अभी अभी नहीं कर सकते प्रमोशन, बाद में करेंगे बात। जब मैं नहीं इस क्लास के बाद बेटा। सर डन। टाइम लग रही है बेटा। बन गया मेरा। बन गया मेरा, ठीक है। तब तक वो कर लेते हैं, रिवाइज कर लेते हैं कुछ। जैसे वो था ना, सोलर कुकर में कौन सा मिरर यूज होता है बेटा? बताओ, वो सोलर कुकर होता भी है कुछ। शीशा बेटा, क्यों नहीं हो? बिना शीशे के कैसे चलेगा काम? रीजन के साथ बताओ मुझे, लॉजिक के साथ, क्योंकि तुम अब इस स्तर पे पहुंच चुके हैं ना, क्योंकि आप कुछ सोच समझ तो सकते हैं ना। जैसे 8 तक बच्चे को बोल सकते हैं, बस उसने रटा हुआ है कि मेरी मैम ने तो यही बोला है। अच्छा हमें बताओ, जैसे ये करना है ना, मान लो कुकर, ठीक है। कुकर मान लो इसको, ठीक है। और जब सनलाइट इसमें क्या करनी होगी हमें, डाइवर्ज करनी है या कन्वर्ज? तो कन्वर्जिंग मिरर कौन सा होता है? कन्वर्जिंग मिरर। तो कॉनकेव यहाँ पर लानी होती है ना सभी लाइट रेज को, तो क्या होता है? कॉनकेव, ठीक है। इसलिए थोड़ा पन्ने पलटाया करो। पलटाते हो तुम लोग? अब इमेज फॉर्मेशन पढ़ते हैं हम लोग, ठीक है। यह तुम्हारा कब क्लियर होगा, जब हम लोग करेंगे क्या अपना वो न्यूमेरिकल्स, ठीक है। बढ़े पहले कौन से लॉज लगाने? वही 3 लॉज लगाने जो हमने पढ़े हैं, ठीक है। फर्स्ट क्या है बेटा, कौन सा मिरर है? मिरर नहीं, लेंस। कौन सा लेंस है? कॉन्वेक्स लेंस। फर्स्ट केस क्या होता है बेटा, ऑब्जेक्ट रखा हुआ है कहां पर? तो इन्फिनिटी से तो हम कितनी भी पैरेलल लाइंस ले लें तो दिक्कत है कोई? है ना। एक बेटा ये आ रहा है और एक ये, कहां पर बन रहा है इमेज? ऑब्जेक्ट कहां पर है, इमेज कहां पर बन रहा है? एक कैसा इमेज बन रहा है? रियल, इन्वर्टेड एंड हाईली। याद आ रहा है कुछ? किसके जैसा है? कॉनकेव के जैसा। हाँ, जितना हमारा कॉनकेव के सिचुएशन है ना, कंडीशंस, वो किसकी कंडीशंस आ जाएंगी? कॉन्वेक्स लेंस की। कॉनकेव मिरर का यूज करा था, वैसे ही कॉन्वेक्स का कर लेंगे। दूसरा केस क्या होता है बेटा, बियॉन्ड सेंटर ऑफ कर्वेचर। कहां पर बनता है उसका इमेज? पैरेलल लाइट रेज बेटा कहां पर आएगी? फोकस से करके। और यहाँ पर कैसी लाइट रे है? ऑप्टिकल सेंटर से आ रही है बेटा, तो अनडेविएटेड आती है ना। तो कहां पर मिल रही है? बियॉन्ड एफ या फिर बिटवीन एफ एंड 2f, बिटवीन एफ एंड 2f, ठीक है। तो ऑब्जेक्ट कहां है, कहां पर है बेटा? इन्फिनिटी से और 2f पे। कैसा इमेज है? रियल, इन्वर्टेड एंड डिमिनिश। यहां पर क्या था? हाईली डिमिनिश्ड, मतलब पॉइंट साइज, बहुत छोटा सा, ठीक है। अब हम बात करते हैं आगे। इसमें डिटेल में तो नहीं जाना है ना, क्यों? हम क्या कर रहे हैं बेटा, वही जो 3 लॉज हमने इससे पहले पढ़े, स्पेशल रेज, वही करना, ठीक है। अगर बेटा हम अब बात करें एक लाइट, अब ऑब्जेक्ट कहां पर है बेटा?
इसको सी बोल रहे हैं हम लोग, क्योंकि सेम नहीं पास सेंटर ऑफ कर्वेचर। सेंटर ऑफ कर्वेचर तो है, C1 बोल रहे हैं, ये क्या होगा F1 और F2 और C2, ठीक है। कॉनकेव मिरर में क्या होता है बेटा, जब सेंटर ऑफ कर्वेचर पर होता है ऑब्जेक्ट, इमेज कहां पर बनता है, वहीं पर बनता है। यहां पर भी वही होगा, लेकिन अदर साइड ऑफ लेंस, ठीक है। फर्स्ट लाइट है बेटा पैरेलल, दूसरा ऑप्टिकल सेंटर से तो कहां पर मिल रही है, 2f पर। साइज क्या होगा बेटा, सेम, जितना ऑब्जेक्ट का साइज है उतना ही इमेज का साइज। तो डायरेक्ट क्वेश्चन है बेटा, है ना। क्वेश्चन दे देगा तुम्हें, फोकल लेंथ दे सकता है, फोकल लेंथ दे दिया तुमने जैसे। अब मुझे बताओ, ठीक है, अभी यहाँ पर एक डाउट जो बनेगा दिमाग में, या फिर ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। हमें दे रखा बेटा कॉन्वेक्स लेंस, क्या दे रखा है, कॉन्वेक्स लेंस, ठीक है। कॉन्वेक्स लेंस में हमें बेटा कंडीशन दे रखी है HI इज इक्वल टू क्या दे रखा है, HO, क्या दे रखा है, HI इज इक्वल टू HO, ठीक है। HI इज इक्वल टू HO दे रखा है। हमें बताना है बेटा फोकल लेंथ दे रखा है 20 सेंटीमीटर, क्या दे रखा है, हमें बताया कि इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर बताओ, तो क्या होगा, खैर सेंटर ऑफ कर्वेचर तो इसी से हो जाएगा, बस सेंटर ऑफ कर्वेचर नहीं, इसमें मतलब हमें बताया है HI इज इक्वल टू क्या है, HO। मिरर कौन सा है, कॉन्वेक्स लेंस है, कॉन्वेक्स लेंस है, ठीक है। अब मुझे पूछा है बेटा F 20 सेंटीमीटर है, हमें पूछा है V कहां पर बनेगा और U कहां पर रखा हुआ है हमने, किस कंडीशन में होता है, ठीक है। तो समझ में आ रहा है। तो कितना ऑब्जेक्ट डिस्टेंस कितना आएगा, 2f मतलब कितना, नहीं 20 का डबल 40, ठीक है। और इमेज भी कहां पर बनेगा, 40 पर अदर साइड। एक आएगा -40, कौन आएगा -40, -40 ऑब्जेक्ट आएगा ना बेटा, ऑब्जेक्ट माइनस आएगा और V क्या आएगा, पॉजिटिव। तो समझ में आ रहा है। ऐसे कॉन्सेप्ट ध्यान रखा करो, जैसे किसमें था, मिरर में, कॉनकेव मिरर के केस में, है ना। इसीलिए मैं इसको थोड़ा रफ्तार इसमें ठीक ठाक से कर रहे हैं, दिक्कत तो नहीं है, बिल्कुल नहीं ना। अगला क्या है बेटा, अगला वही है, कहां पर रखा होना है, फोकस और 2f पर, ठीक है। कहां पर बनता है इमेज, बिटवीन, बियॉन्ड सेंटर ऑफ कर्वेचर बनता था उसमें, तो यहां पर भी बियॉन्ड। बेटा पैटर्न याद रखना है, कहां पर सबसे पहले इमेज कहां पर होगा, ऑब्जेक्ट कहां पर होगा, इन्फिनिटी पर, फिर ऑब्जेक्ट बढ़ता जा रहा है, नजदीक आता जा रहा है, वो भी उतनी देर होता जाएगा। एक कंडीशन क्या आएगा बेटा, अभी डिस्कस करते हैं। अभी क्या है, यहाँ पर ऑब्जेक्ट कहां पर है, F और 2F के बीच में, तो इमेज कहां पर बनेगा, बियॉन्ड। इमेज इसमें कैसा बन रहा है, वर्चुअल बन रहा है, रियल, हर केस में क्या बन रहा है, रियल और इन्वर्टेड। पैटर्न याद रखना है, ठीक है। उसमें भी ऐसा ही कुछ था। अब इसमें लास्ट कंडीशन आता है, ये वाला कंडीशन बेटा, ठीक है। जब ऑब्जेक्ट कहां पर है हमारा, फोकस पर, जब ऑब्जेक्ट कहां पर है, तो इमेज वहां पर कहां पे बनता था, इन्फिनिटी, यहां पर भी इन्फिनिटी पर बनेगा। इमेज कैसा बन रहा है बेटा, इन्फिनिटी पर, ठीक है। क्योंकि ये लाइट रेज मिलेंगी, बहुत दूर हो सकता है मिले, लेकिन अभी तो नहीं मिल रही। तो इमेज क्या, जब ऑब्जेक्ट बेटा फोकस पर हो तो इमेज कहां पर बनेगी, इन्फिनिटी पे। कैसा इमेज बनेगा, रियल, इन्वर्टेड। लेकिन यहां पर ध्यान रखना है, रियल बनेगा, इन्वर्टेड बनेगा और साथ में एनलार्ज मतलब बड़ा, ठीक है। लास्ट कंडीशन जो बहुत इंपॉर्टेंट जैसा है बेटा, जब ऑब्जेक्ट कहां पर है, फोकस और ऑप्टिकल सेंटर पर, तो वैसे ही वहां पर भी क्या इमेज बन जाता है, वर्चुअल। वैसे ही यहां पर भी क्या इमेज बन जाएगा बेटा, वर्चुअल, वर्चुअल और इरेक्ट, ठीक है। कोई दिक्कत तो नहीं है। जब ऑब्जेक्ट हमारा कहां पर होता है, तो फिर कहां पर बनता है। एक काम करो, बताओ क्या करना है, टेबल बना ही लो, मुझे पता है फिर बाद में रिवीजन नहीं हो पाएगा। इसके लिए कॉलम किसमें, हाँ एक ही वर्चुअल, बुक में तो सब कुछ है। इसको बनाओ जल्दी, ये डालो हेडिंग, ये नहीं बनाना है हेडिंग, कॉलम बनाओ इतने, वो तो लिखना ही है। ये मत बनाना, डायग्राम मत बनाओ, बस ये फटाफट लिखो 5 मिनट में। डायग्राम नहीं बनाना है, बना तो रही सर मैं, बना तो इसमें डांटने की क्या जरूरत है, बनाओ। ये तो हमने कब बोला आप मत बनाओ, बनाओ फटाफट।
बिल्कुल नहीं। बेटा मैं इसलिए बना रहा हूं तुम्हें पैटर्न याद हो जाए, नहीं तो जबरदस्ती नहीं है, ठीक है। मैं तुम स्किप कर सकते हो, जरूरी नहीं है कहना मानना, क्यों। वही कर ही लेते हैं, करेंगे। मतलब मैं अगर फोर्स नहीं कर रहा हूँ, मतलब जबरदस्ती ऐसे तुझे नहीं बोल रहा हूँ बेटा, मैं सबको बोल रहा हूँ। मेरा ये सीन है, अब नहीं करना है तो मैं क्या कर सकता हूँ। पर जब हमने पूछा तब ये मत बोलना सिर्फ आपने तो खड़ाया नहीं, ठीक है। बोलते हैं ना बच्चे, अब मुझे तो याद होता डेट के साथ कब कराया, अब तो सबूत भी है। पहले तो ये होता है कॉपी में लिखाने पर कभी डेट मिस हो जाती है, अब तो ऐसा चांस ही नहीं है। अच्छा बेटा जैसे लिखते रहो तुम लोग, अब मैं डिस्कस कर ही लेता हूँ। यूज ऑफ कॉनकेव मिरर याद है, उन्हीं केस में हम कॉन्वेक्स लेंस को यूज कर सकते हैं। जैसे यूज ऑफ कॉनकेव मिरर्स याद है ना, क्या करता है कॉनकेव चीजों को चीज, और जब हम पोल और फोकस के बीच में रखते हैं तो एनलार्ज इमेज, तो वैसे ही काम कौन कर रहा है, कॉन्वेक्स लेंस, ठीक है। सेम ही है, वही यूज है, उल्टा हो जाता है बस। बाकी इनका यूज तो वो पड़ा होगा, फार साइटेडनेस, नियर साइटेडनेस में बहुत ज्यादा होता है, मायोपिया और हाइपर, है ना। कॉनकेव का यूज होता है मायोपिया में और कॉन्वेक्स का होता है हाइपर में। बहुत कंफ्यूजिंग है ना चीजें, ऐसा लगता है सब कुछ वही हो रहा है। हो गया, हाँ अच्छे से बना लो, क्योंकि पीडीएफ तो फिर पीडीएफ है बेटा, ठीक है। और बुक तो बुक है। भाई जी कर रहे हैं, रुक जाओ यार। और नींद पूरा कर लिया करो, ठीक है। करनी चाहिए नींद, अच्छा हाँ अच्छा तेरा मैच है, कम से कम 6 घंटे सोया करो। 8 नहीं यार, 8 तो वो सोते हैं, 6 घंटे तो सोना ही चाहिए मिनिमम। 8 तो बस उसके लिए है, बस आराम, शरीर को कष्ट दे लो यार थोड़ा। सर आपने 8 में बहुत कम कह दिया। तो कम तो क्या है भाई, जितना सो है ना। बोर्ड के बाद सो लेना तुम जितने चाहो, तब तुम बोलोगे बस, तब नहीं आती है ना नींद। रिजल्ट नहीं, थोड़ा 1 महीने तक तो रहोगे जरा रिलैक्स, और जैसे जैसे ऐसा होगा ना रिजल्ट क्यों नहीं आ रहा है, तब बढ़ता है टेंशन। आ जाता तो जल्दी टेंशन खत्म हो जाता है ना। अब तो ठीक ही आ रहा है रिजल्ट, अच्छा पढ़ने पे बात है ना। रियल इन्वर्टेड, जैसे कोई भी डाउट होता है ना, अगर घर में पढ़ रहे हो तो डाउट हो रहा है तो याद रख लो, दूसरे दिन यहाँ पूछ लो। वो तो तभी हो गया है ना जब घर में पढ़ रहा है। हो गया सर। तो बस अपने चक्कर में है यार, तू जल्दी का ऐसा मत कर यार, तू समाज में रहना सीख। तो मैं नहीं लिखा था ना, तो बहुत अच्छा, फिर सही तो है अच्छे से। अच्छा तुम दोनों एक ही क्लास में हो, तीनों या दोनों? तो बेटा कौन से वाले में? राजा रोड। हम तो पढ़े हैं यार ऐसे ही स्कूल से, ऐसे ही। ऐसे, अच्छा यही है ना, ऐसे ही इंटरमीडिएट स्कूल। अब मेरी ये रहेगी कि तुम एक टेबल को याद कर लो, और वैसे ही बाकी वो तो लिंक कर पा रहे हो ना बेटा। मैं क्योंकि बार बार बोल रहा हूँ कॉनकेव मिरर क्या होता है,
कन्वर्जिंग, और कॉन्वेक्स लेंस क्या होता है? कन्वर्जिंग। बस ऐसे इंटरलिंक कर लो। सर यस सर। आगे कर दो। रुक जाओ यार। अब मैं ऐसा चाहता हूँ ना, जैसे तुम ये नोट्स बना रहे हो ना, तो ये इस काबिल हो कि तुम एग्जाम से पहले देख पाओ। क्यों जानवी, गलत तो नहीं बोल रहा हूँ? गलत बोल रहा हूँ तो सही करने की कोशिश मत करना, ठीक है? मैं अपने आप करता हूँ अपने को सही। भाई साहब आगे भी सब्जेक्ट्स के नहीं हो गया, अब कॉनकेव का करेंगे, ठीक है? कॉनकेव में 2 ही है, जैसे किसमें थे 2? याद है किसी को? याद है किसी को? कॉन्वेक्स, कॉन्वेक्स मिरर में क्या होता था? एक इन्फिनिटी पे ऑब्जेक्ट कहाँ पर बनता था? फोकस पर, ठीक है? और इरेक्ट बनते थे इमेज, है ना, सीधे बनते थे, और वर्चुअल यहाँ और कहीं भी रख दो बस, ठीक है बेटा? कौन के इसकी भी 2, इसकी भी ए राजा, यहाँ देख लो बेटा, ठीक है? फर्स्ट क्या है? पैरेलल लाइट रे आ रही है जब ऑब्जेक्ट कहाँ पर है? इन्फिनिटी पर, तो इमेज कहाँ पर बनेगा? वर्चुअल बन रहा है। क्या बन रहा है? ध्यान दो, कैसा बनेगा? वर्चुअल और हाईली डिमिनिश, छोटा सा। जब ऑब्जेक्ट बेटा कहाँ पर हो? पोल और इन्फिनिटी के बीच कहीं पर हो। कहाँ पर हो? ये एफ और इन्फिनिटी के बीच, फोकस और इन्फिनिटी के बीच कहाँ पर होगा? कौन सी लाइन? ये यही तो है जरूरी। ये बेटा वो है ना, एक पहली लाइन ये जा रही है, यहाँ पर तो मिल रही है लाइट रेज, इसलिए यही तो लाइट रे मिल रही है। अगर यही नहीं बना तो एक लाइट रे से क्या हो जाता? समझ में आ रहा है बेटे? फर्स्ट लाइट रे ये ऐसे जा रहा है, ये तो हम अपनी खुशी में ला रहे हैं क्योंकि हमें चाहिए, जबरदस्ती ला रहे हैं इसको। अपीयर टू मीट है, क्या है? यहाँ पर तो मिल रहा है, इसलिए जरूरी है, ठीक है? तो कहां पर बनेगा बेटा? जब ऑब्जेक्ट कहां पर है, ध्यान दो, ऑप्टिकल सेंटर और कहां पर? इन्फिनिटी के बीच कहीं पर भी हो, तो इमेज हमेशा कहां पर बनेगा? बस इन्फिनिटी से पहले, ठीक है? और मैंने शायद तुम्हें ये भी बता रखा है इन्फिनिटी का मतलब क्या है। इसमें इन्फिनिटी का मतलब इसमें ये नहीं, बहुत ज्यादा दूर। इसके रेफरेंस में, जैसे इसके लिए भाई, इसके लिए इसको मान लो कुछ भी है, इसके लिए तो ये भी इन्फिनिटी है ना? नहीं है, ये डिजिटल बोर्ड, इसके लिए डिजिटल बोर्ड भी इन्फिनिटी है। इन्फिनिटी मतलब इसके मुकाबले तो बहुत ज्यादा है, ये कहना चाहता हूँ, बस ये ध्यान रखना है। जैसे पहले मुझे भी लगता था इन्फिनिटी पे कैसे बन सकता है इमेज, इन्फिनिटी में बहुत ज्यादा दूर। तो इन्फिनिटी का मतलब है रेफरेंस में, हाँ इसके रेफरेंस में, रेफरेंस, फ्रांस की याद आ गई यार, ठीक है? ओके, ये नहीं प्रॉब्लम। बेचैनिया भाई साहब, उसने तो पकड़ लिया यार। हाँ सही कह रहा है, ऐसे बनाओ यार अच्छे से, ठीक है अयान? इसको क्या बोलते हैं यार? है भाई, इसको क्या बोलते हैं सर? ट्राइंगल नहीं बोलते इसको। हाँ, किसी को पता है इसको क्या बोलते हैं? बताना, इन लोगों को तो पता ही नहीं है, प्लीज बता दो। हाँ बता देना बेटा, डी नहीं बोलते इसको। सेट स्क्वायर सुना है? मेरे हिसाब से तो सेट स्क्वायर बोलते हैं, जहां तक मुझे याद है। सर गूगल पे देखो। गूगल पे हाँ बोल सकते हैं, स्कैन करें इसको? गूगल है। कोई नहीं, मेरे हिसाब से सेट स्क्वायर ही बोलते हैं। इसका काम क्या होता है? स्क्वायर बनाता है ना, क्या बनाता है? सीधी लाइन बनाता है वो। कुछ भी बना सकता है। इन दो को मिलाकर क्या बन गया? स्क्वायर, तो इसीलिए बोलते हैं इसको शायद सेट स्क्वायर, जहां तक मुझे याद आ रहा है। बाकी कंफर्म तो क्या ही करूंगा, है? नहीं अभी और है लेंस है, देने के 3 है बेटा। अरे एक तो आपने 2 ऐड कर रखी थी और एक थैंक यू वाली है। हो तो गया, दो है बस।
हाँ, करा देंगे तो क्या ऐसे थोड़ी भेजेंगे आपको यार, वादा किया है हमने, कोर्स पूरा करके भेजेंगे। टेंशन क्यों ले रहे हो तुम? 4 दिन है हमारे पास, 4 चैप्टर है हमारे पास, आराम से करेंगे। अरे सर डेट आ गई। किसकी? 21 तारीख से है। तो प्री बोर्ड के लिए थोड़ी करा रहे हैं हम कोर्स। पूरी बुक आएगी। प्री बोर्ड क्या हुआ तो बेटा, हम तो बोर्ड को फोकस करेंगे ना। प्री बोर्ड प्री तो सर प्री बोर्ड में भी तो के मार्क्स आते क्यों आना चाहिए प्री बोर्ड में ढंग के बोर्ड मार्क्स? में अगर तेरे पास है तो बोर्ड में भेजेंगे। ऐसे थोड़ी होता है। तो बेटा बोर्ड को अभी से कह रहा हूं मैं, प्री बोर्ड के मार्क्स से टेंशन में मत आ जाना कि भैया आए ही नहीं मार्क्स। सर वाले आए थे। नहीं होता है, घर वालों को हम समझा देंगे, नहीं होता है बेटा। सर मैं आप पास आ जाऊंगा। हाँ मैं समझा दूंगा, सर बचा देना। मजाक नहीं कर रहा, मैं समझा दूंगा अगर समझेंगे तो। बाकी हथियार मत पकड़ा देना कोई कुछ। बाकी मैं डील कर लूंगा, क्योंकि मैं भाग जाता हूँ फिर। हैं? हाँ, तीसरी बारी में दिखाऊं। लड़ाई होती है तो मैं निकल लेता हूँ पहले ही। अरे यार। सर साहब संभाल लेने बेटा। ठीक है, अब क्या पढ़ेंगे हम लोग? लेंस फॉर्मूला, ठीक है। सर इसमें वर्चुअल यूनिट और डिमिनिशमेंट डिग्री। यस, फर्स्ट वाले में हाईली डिमिनिश्ड, ठीक है। जैसे कॉन्वेक्स कौन मिरर हमेशा कैसी इमेज बनाएगा? वर्चुअल। और कैसा देता है? वाइडर फील्ड होता है उसका, ठीक है। वैसे हम समझा देते हैं। जैसे बेटा कॉनकेव मिरर का यूज क्या क्या था? शेविंग मिरर, मैग्नीफाइंग ग्लास था ना। अब मैं इसका वैसे यूज किसके हो जाएंगे? कॉन्वेक्स लेंस के। कॉन्वेक्स लेंस का यूज कैसी इमेज बनाएगा बेटा? जब हम इसको पोल और ज्यादा नजदीक, जैसे मैग्नीफाइंग ग्लास से देखना हो तो कैसे दिखते हैं? ऐसे या ऐसे नजदीक दिखते ना बेटा। तो जब हम पोल और फोकस के बीच में रखते हैं ऑब्जेक्ट को, तो मैग्नीफाइंग ग्लास का काम कौन करेगा? कॉन्वेक्स लेंस। कौन करेगा? कॉन्वेक्स लेंस। कॉन्वेक्स लेंस का यूज बेटा और कहां होगा? माइक्रोस्कोप में। कहां होता है यूज? और किसको करेक्ट करने में? फार साइटेडनेस या नियर साइटेडनेस। हाँ ठीक है ना, जो भी है ठीक है, जो भी होगा हम आगे बात कर लेंगे। और कॉनकेव लेंस का बेटा उल्टा हो जाएगा। वैसे कैमरे में भी सारे यूज होते हैं, दोनों होते हैं, ठीक है, कॉम्बिनेशन अच्छा बनाने के लिए, ठीक है। और दोनों जो आई डिफेक्ट है हमारे, ठीक है, फार साइटेडनेस, उनमें से एक में क्या यूज होगा? कॉनकेव। कॉनकेव होता है बेटा जिसमें भी मुझे लगता है मायोपिया में होता है शायद, ठीक है, जहां तक मुझे याद आ रहा है मायोपिया में होता है कॉनकेव। मायोपिया को क्या बोलते हैं बेटा? नियर साइटेडनेस। तो नियर साइटेडनेस में क्या होता है? कॉनकेव। और फार साइटेडनेस में कौन सा होता है? कॉन्वेक्स। हम इसको डिस्कस कर लेंगे। हाँ, बाइफोकल लेंस आता है किसमें? उसमें मैं हाँ सही कह रहा हूँ, उसमें भी दोनों हो जाता है, प्रेस बायोपिया में यूज हो जाता है, उसको भी यूज में लिख सकते हो। फिर कॉनकेव लेंस को बेटा कहाँ यूज कर सकते हैं हम लोग, बता सकते हो? जो है, जो जैसे साइड मिरर था ना, साइड मिरर था, तो साइड मिरर क्या होता है? साइड मिरर, हाँ रियर मिरर जो भी बोल लो, उसमें क्या होता है बेटा? कॉनकेव, कॉन्वेक्स मिरर होता है। इसमें क्या होता है? कॉन्वेक्स मिरर। तो वैसे ही कॉनकेव जो लेंस है, इसको बेटा सिक्योरिटी पर्पज से हम यूज करते हैं। जब हमें क्या चाहिए? बहुत वाइडर फील्ड का हमें छोटा सा व्यू चाहिए, बहुत बड़ा व्यू चाहिए, है ना। ग्राउंड हो गया हमारा, हमने किसी सिक्योरिटी गेट पर लगा होता है बेटा, ठीक है। जब हमें किसको कवर करना है? वाइडर फील्ड, वाइडर व्यू ऑफ फील्ड को, ठीक है, ठीक है। एकदम उल्टा है। ज्यादातर तुम्हें मैं बोल रहा हूं अभी भी, चाहे इमेज फॉर्मेशन है, दोनों में से किसी एक को याद रख लो। कॉनकेव का चेंज हो जाता है किसमें? कॉन्वेक्स में, और कॉन्वेक्स का कॉनकेव में। फिर से बता दो बेटा, कॉनकेव मिरर क्या होता है? कन्वर्जिंग या डाइवर्जिंग? बहुत बढ़िया। और कन्वर्जिंग लेंस कौन सा होता है? कॉन्वेक्स। बहुत बढ़िया। कॉन्वेक्स मिरर क्या होता है बेटा? डाइवर्जिंग। और कॉन्वेक्स तो खैर हमने बात की, और कॉनकेव लेंस होता है डाइवर्जिंग, ठीक है। कोई प्रॉब्लम? अब बेटा जैसे हमने पढ़ा था क्या, मिरर फॉर्मूला। मिरर फॉर्मूला क्या होता है? रिलेशन बिटवीन एफ, यू एंड वी, वेयर एफ इज फोकल लेंथ, यू इज ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, वी इज इमेज डिस्टेंस। वैसे बेटा लेंस में भी रिलेशन होता है डायरेक्ट। क्या होता है? डायरेक्ट रिलेशन। मिरर फॉर्मूला क्या था? लेकिन बेटा मिरर फॉर्मूला क्या है? माइनस। क्या है बेटा? माइनस। डेरिवेशन तुम्हारे काम का नहीं है, अगर होता तो हम करते, ठीक है, नहीं करना है। और लीनियर मैग्निफिकेशन भी वही बेटा, फिर से क्या होगा? बस माइनस हट जाता है। अब इस पे ध्यान मत देना, माइनस क्यों हट गया, आगे हम बात कर लेंगे, ठीक है ना।
इसको छापने की जरूरत है इसको? चाप है तो नहीं, लिख लो, फायदा ही है, नुकसान थोड़ी है। डेफिनेशन कुछ नहीं बेटा, सीधे लेंस फॉर्मूला लिख लो। ठीक है, करना चाहिए बेटा। हम आरती वारती नहीं, लेकिन कम से कम रिस्पेक्ट तो करना चाहिए। करते तो हम लोग अभी भी है ना, ऐसा तो सभी करते हैं, कॉपी वॉपी गिर जाए, बाकी लोग थोड़ी करते हैं। बाकी देश के तो नहीं देखा मैंने कोई, है ना। जैसे तेरा वो खेलते वेलते बैट वैट गिर जाए तब भी करते हैं हम लोग। वो 46 आउट हो गया, मैं 45 आउट हो गया। मैंने तो इतना कुछ करा नहीं, वो बैट फेंक के चला गया। हाँ वही तो, मेरा तो मन रहा था सर पे मारी बैट, उसकी मम्मी मैच देख रही थी। मैटर हो जाता है ना। गुस्सा आ रहा था, सिर्फ एक बैट चलना। मैं तो कैप्टन बोल रहे थे टीम में मत रखो, रन अच्छा है तो ही रिस्पेक्टिंग मैच। ठीक है, मैच था ना, मैच बेटा वो हो गया, वॉश्ड हो गया, वॉश्ड आउट, खत्म। बारिश आ गई उधर। अभी मैं ट्यूशन जाने से पहले देख के आ रहा था, तब भी रेटिंग नहीं आ रहा था। अभी हो गया पूरा खत्म। और जीतना सीरीज। इंडिया। 2-1 से बढ़िया बातें चल रही हमारी है। हम साउथ अफ्रीका से टेस्ट सीरीज है साउथ अफ्रीका का। साउथ अफ्रीका ठीक है, फटाफट कर लो। ये तो थैंक यू है यार। अच्छा, थैंक यू से पहले भी एक पेज। इतना उतावले क्या हो रहे तुम? बेकार हो रहा क्या मामला? बोर हो रहे हो? बोर तो नहीं हो रहे होंगे यार, होंगे तो बता देंगे, ठीक है, बता देना। बोर हो रहे हैं तो हम क्या करेंगे, क्लास बंद करके बातें नहीं करेंगे, ठीक है, क्वेश्चन करेंगे। खा पी नहीं करा आपने, जल्दी करो। लिखने दो यार इसको, दोस्त का मन लिखने का है तो क्यों जानवी। मोस्ट इम्पोर्टेंट, इसमें लिख भी लेना, इम्पोर्टेंट आता ही आता है बेटा। डेफिनेशन लिखने में लगा सबसे भाई आ जाती है यार, कहीं नहीं आती मेरे सर भैया। मैं 100% बोल रहा था, पेपर ना ही ना अभी तो सोच रहा हूं, अभी से ही सोच रहा हूं, आ ही नहीं सकती है। सर से पूछ रहा था, आ नहीं आई ना यार बोल दो कि आएगी क्या। और चलिए बेटा, हो गया। नहीं बातें नहीं करना दोस्तों, लास्ट स्लाइड कर लेते हैं। फिर क्या होता होगा पावर ऑफ लेंस, बता सकते हो? क्या होता है ऐसा यूनिट? डायोप्टर। पावर ऑफ लेंस। अरे वो तो बनता है आपका रेसिप्रोकल। ठीक है, कोई बात नहीं। रेसिप्रोकल ऑफ फोकल लेंथ। बताओ पावर क्या होता है? मैं फॉर्मूला थोड़ी पूछ रहा हूँ, होता क्या है? रेट ऑफ डूइंग वर्क। यहाँ नहीं हो ना रेट ऑफ। अच्छा, यहाँ लेंस का काम क्या है? चलो वही सही कह रहे हो, लेंस का काम क्या है, क्या करता है लेंस? कोई सा भी लेंस वही तो होगा, ये वाला भी है चाहे कोई भी हो, उसका काम एक ही होगा। क्या करता है वो? पावर को कम करता है। पावर से मतलब लाइट को कन्वर्ट करता है या फिर डाइवर्ट करता है। तो पावर ऑफ लेंस क्या है बेटा? पावर ऑफ लेंस क्या है? एबिलिटी ऑफ लेंस टू कन्वर्ज और डाइवर्ज लाइट रेज। पावर ऑफ लेंस क्या है? एबिलिटी ऑफ क्या? लेंस। एबिलिटी ऑफ लेंस टू कन्वर्ज और डाइवर्ज लाइट रेज। ठीक है, अगर हम इसकी बात करें आगे, ठीक है, आफ्टर रिफ्रैक्शन। ठीक है बेटा, पावर क्या होता है? पावर इज इक्वल टू रेसिप्रोकल होता है 1/f का। अगर बेटा फोकल लेंथ हमें मीटर में दिया है तो क्या करेंगे इसको 1/f। तो अगर बेटा फोकल लेंथ किस में दिया हुआ है? मीटर में, तो फॉर्मूला क्या है? अगर सेंटीमीटर में दिया है तो पावर क्या? 100/f। अगर ये सेंटीमीटर में, कोई दिक्कत तो नहीं है? मीटर में दिया तो ये सेंटीमीटर में तो ये। ठीक है, इसका एसआई यूनिट क्या होगा बेटा? डायोप्टर। ठीक है, 1 डायोप्टर क्या होगा? रेसिप्रोकल ऑफ फोकल लेंथ। अगर फोकल लेंथ बेटा 1 मीटर है, उस फोकल लेंथ। ठीक है,
समझ में आ रहा है ना? जिस लेंस का फोकल लेंथ बेटा कितना मीटर है 1, उसका पावर कितना होगा 1 डायोप्टर। फिर वही बेटा किसका फोकल लेंथ पॉजिटिव होता है? मिरर में लेंस लेंस में। लेंस में हो गया पॉजिटिव आपका कॉन्वेक्स का, तो कॉन्वेक्स का पावर हमेशा क्या होगा? पॉजिटिव। और कॉनकेव का तो आता है ना नंबर, यही तो आता है, नेगेटिव का है, हम बोलते हैं ना माइनस का है या प्लस का, नंबर यही तो होता है। फोकल लेंथ बेटा किसका नेगेटिव है? सही बोल रहा है, बोल सही रहे हो। कॉन्वेक्स का तो होता है पॉजिटिव और नेगेटिव किसका होता है? तो वही यहाँ भी वही हो जाएगा। पावर किसका पॉजिटिव होगा? कॉन्वेक्स का। पावर किसका होगा? जैसे मिरर में कॉन्केव की नेगेटिव होती हाँ 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 हाँ, यहाँ भी कॉनकेव का नेगेटिव है। फोकल लेंथ दोनों का हर केस में नेगेटिव। कॉनकेव मिरर का भी और कॉनकेव लेंस का भी फोकल लेंथ क्या है? नेगेटिव। कॉन्वेक्स मिरर का भी और कॉन्वेक्स लेंस का भी पॉजिटिव है क्या? फोकल लेंथ। ध्यान आया समझ? फोकल लेंथ कॉन्वेक्स का हमेशा क्या होगा? नहीं पॉजिटिव। नेगेटिव नहीं पॉजिटिव। ठीक है, क्या लाइन है, गुड। चलो एक क्वेश्चन करते हैं फिर बढ़िया सा। हो गया ना सर? नहीं अभी कर ले, जब 10 मिनट है बेटा, एक दो क्वेश्चन कर लेते हैं। अरे यही करेंगे तीनों को ही लिखने हैं? हाँ, इसको तो लिखना आवश्यक है। ये तो आएगा। लिखो सर। अच्छा तुम बताओ क्या करना है? एक काम दे रहा हूं बेटा, तुम्हें थोड़ा रिवाइज करके आना है जो मैंने पढ़ा है, और अपनी बुक से देख लेना जो एक्स्ट्रा हो सकता है मुझसे कुछ छूट जाए। ठीक है, तो बता देना, फिर वो चीज भी हम लोग डिस्कस। बिल्कुल बिल्कुल, कल हम PYQs करेंगे। ठीक है, सर आपकी मंडे को भी क्लास? मंडे को बेटा ICSE की होती है। आप ले लो ना फिर BSc फिजिक्स। थोड़ा सा भी डाउट हो रहा पूछ लिया करो यार, है ना? मजा नहीं आता फिर। क्यों जानवी? कॉनकेव लेंस का फोकल लेंथ क्या होगा? पॉजिटिव या नेगेटिव? माइनस नेगेटिव होगा बेटा। वाह यार, तो ऐसा मत बोल देना। हाँ हाँ भाई, कूद कूद के पढ़ा है हमने। आज हम पढ़ते हैं दोस्तों कूद कूद के, है ना? उसकी यूट्यूबर का पता है नाम क्या है? मनोरंजन वाला। टीचर है बेटा वो शायद, है ना? वही तो है वो। कौवा बोले टे, बकरी बोला मैं, वही तो है ना वो? ठीक है हम कैसे लोग हो यार। है ना? अब कल मैं क्या करूंगा, जैसे 5 मिनट में बेटा मैं पूरा रिकैप करूंगा कल, ज्यादा टाइम नहीं लेंगे, अभी से बता रहा हूं। 5 मिनट में क्या होगा? पूरे चैप्टर का रिकैप, केवल 5 मिनट में। ठीक है, मतलब मैं क्वेश्चन कर रहा है, रिप्लाई आप लोगों ने देना है। ठीक है, तभी तो हो पाएगा, नहीं तो 5 मिनट तो बोलने में लग जाएंगे मुझे क्वेश्चंस। फटाफट फटाफट। ओह माय गॉड, स्टार। मेरी मैम बुलवा रही है। कौन है तुम्हारी मैम यार? तुम्हारी भी मैम है? इसकी तुम्हारे सर हैं, इनकी मैम है। फिजिक्स के सारे हमारी केमिस्ट्री नाम है नेहा। नाम तो सुनेंगे। नाम नहीं बताना होता है बेटा। ठीक है, अच्छा बेटा किसी का फोकल लेंथ है -20 सेंटीमीटर, तो उसका पावर बताओ। -20 सेंटीमीटर। पावर बताओ उस लेंस का। -20 सेंटीमीटर सेंटीमीटर है। अच्छा रुक जा, मैं सही कर देता हूँ, सॉरी यार गलती हो गई। सेंटीमीटर, हाँ -5 होगा। तूने उस केस में 20 क्यों बोला था, बता मेरे को। अगर ये 20 मीटर होता तो कितना होता? 20, तो 0.5।
ठीक है, उसमें तूने गलत, मीटर भी होता तो 20 तो आ ही नहीं सकता। पावर और फोकल लेंथ एक जैसी हो सकती है कभी? सही कह रही तू। हो दया। डन, ठीक है, ये कर लोगे ना? अच्छा, जब रुक गया बेटा, तुम डाटा मत करो यार। टाइम हो गया 53 हो गया। हाँ टाइम हो गया, बस ये कर लोगे ना क्वेश्चन, तो कल जरा पढ़ के भी आना है ना, ऐसा नहीं होना पड़ा मैं ही सारे क्वेश्चंस कर रहा हूँ। इतनी उम्मीद है मुझे तुम करोगे। थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है वो हम बता देंगे। हो गया सर? ठीक है ना? तो खत्म करते हैं आज की क्लास, है ना? करें, खत्म कर दे मामला। Thank you guys. तो ठीक है गाइज, ये था हमारा आज का टॉपिक। हमने डिस्कस करा बेसिकली क्या डिस्कस करा था हमने, क्या बताओ? पावर ऑफ लेंस। उससे पहले हमने रेज फॉर्मेशन, है ना, रे फॉर्मेशन, रे डायग्राम करे थे।